नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करेंगे बीजीटी पे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ब्रिस्बेन टेस्ट मैच, गाबा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल। और दूसरे दिन के खेल को अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पूरी तरीके से बाजी मार ली है। बहुत ही बढ़िया स्थिति में यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 405 रन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बना लिए हैं और 7 ही विकेट ऑस्ट्रेलिया टीम के अभी तक गिरे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक ऑल आउट नहीं हुआ है। तो कल तीसरे दिन के खेल की शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के भी मन में यह चल रहा होगा, पैट कमिंस भी यही सोच रहे होंगे कि यहां से अगर और 60-70 रन मिल जाते हैं तो फिर 450 के पार भी ऑस्ट्रेलियाई टीम पहुंच सकती है। और अगर एलेक्स कैरी टिक गए तो फिर सोच सकते हैं पैट कमिंस कि क्यों ना डिक्लेरेशन 500 रन पे किया जाए। तो तीसरे दिन के खेल पे तो सबकी निगाहें होंगी, भारतीय बल्लेबाजों पे भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि पर टेस्ट मैच हमने जो जीता था वहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स ने वापसी कराई थी। अब बल्लेबाजी की बारी है, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों की बारी है। तो दोस्तों दूसरे दिन के खेल पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम तीनों सेशंस पे बात करेंगे। पहला सत्र जहां पे भारतीय टीम अपने नाम करती है पहले सेशन को, जहां पे आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह आकर 2 विकेटें लेते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को बुमराह ही आउट करते हैं। उस्मान ख्वाजा लगातार वो फॉर्म अभी भी वो एक तलाश कर रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं। मैक्सविनी नए नए अभी खिलाड़ी हैं, नए बल्लेबाज हैं, वो भी आज आउट हो गए, बुमराह का शिकार बने। कोहली ने शानदार कैच पकड़ा। फिर उसके बाद में नीतीश रेड्डी आते हैं और शायद अपने उस शॉट सिलेक्शन से मानस लाबुशेन निराश होंगे, क्योंकि लाबुशेन वहां पे आउट होते हैं, 3 विकेटें गिर जाती हैं, 78 रन बन जाते हैं और पहला सत्र भारतीय टीम अपने नाम करती है। और तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यहां से भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट कर सकती है। अगले सेशंस में भी अगर ऐसा ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया टीम के 6-7 विकेट भी गिर सकते हैं। बट 7 विकेटें गिरी, लेकिन पहले दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक, यानी कि आने वाले 2 सत्र में बहुत ही तेज गति से रन बनाया ट्रेविस हेड ने। स्टीवन स्मिथ ने पहला थोड़ा संयम दिखाया, धैर्य दिखाया, थोड़ा पेशेंस रखा, सम्मान दिया विपक्षी बल्लेबाजों को। फिर दिखाया उन्होंने अपना जलवा कि क्यों उनको कहा जाता है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, मौजूदा इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में क्यों उनका नाम फैफ 4 में शामिल है, क्यों टॉप बैटर्स में उनका नाम लिया जाता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का 33वां शतक स्टीवन स्मिथ ने लगाया। 2024 में एक बेहतरीन पारी हमें स्टीवन स्मिथ की ओर से देखने को मिली। पहली उनकी शानदार यह नॉक है, क्योंकि साल 2024 स्मिथ के लिए उतना अच्छा नहीं घटा था। ट्रेविस हेड लगातार परेशान करते जा रहे हैं भारतीय गेंदबाजों को, और यहाँ पे यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय कप्तान, भारतीय तेज गेंदबाज रोहित शर्मा, बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, टीम मैनेजमेंट, मॉर्नी मॉर्कल, जी रैंट एंड डेस्कार्टे, आप देखोगे वहां पे तो इनके पास कोई वैसा क्लूलेस दिखाई दे रहे हैं, कोई वो स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं बनी है कि कैसे रोका जाए ट्रेविस हेड को। अगर शुरू में जल्दी 3 विकेटें गिर जाती हैं, नई गेंद होगी तो फिर थोड़ी उतनी दिक्कत ना हो तेज गेंदबाजों को, लेकिन गेंद पुरानी हुई है तब ट्रेविस हेड बहुत ही डेंजरस दिखाई दिए हैं। वो हमें देखा डे नाइट टेस्ट मैच, एडिलेड टेस्ट मैच में, और आज भी वही हुआ। 34 ओवर तक आपने देखा होगा 3 विकेटें जैसे 34 ओवर के समय गिरी, तब तक गेंद बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और फिर काम आसान हो गया स्मिथ और ट्रेविस हेड के लिए। और फिर दोनों के बीच में 241 रनों की पार्टनरशिप हुई और वहां से फिर आने वाले दोनों सेशंस में जमकर रन बनाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, और उसी की वजह से पहले दिन के खेल को अपने नाम किया। ट्रेविस हेड की बात करें, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, वेल डन ट्रेविस हेड, मज़ा आया उनकी बैटिंग को देखकर। लेकिन थोड़ा एज इंडियन क्रिकेट फैन ना दोस्तों, थोड़ा मैं चाहता हूं कि भारत के सामने वो रन ना बनाए, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, जब मैं एज अ क्रिकेट फैन की ओर से मैं जब उनकी बैटिंग को देखने की कोशिश करता हूँ उस नज़रिए से, तो मज़ा भी आता है। क्योंकि जब वो SRH के लिए खेलते हैं, जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं ना, तो मैं इंजॉय करता हूँ उनकी बैटिंग को। लेकिन सामने जब भारतीय टीम आती है तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आज उनका दिन ना हो, लेकिन बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। इस टेस्ट सीरीज में वो परेशान करते जा रहे हैं भारतीय गेंदबाजों को। 9वां अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक उन्होंने लगाया, बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। आज क्या उन्होंने पारी खेली,
अगर स्कोर मैं आपको बताऊं ट्रेविस हेड का 152 रन 160 गेंदों में बहुत ही तेज़ गति से रन बनाया। स्ट्राइक रेट 95 का है, और जो कि अभी अगर देखूं तो भारतीय टीम के सामने उनका ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का आप देखोगे तो ये उनका तीसरा शतक है। तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन फिर से वही मुझे देखने को मिला जो मैंने एडिलेड टेस्ट मैच में देखा था। वहाँ पे मैंने अपने पिछले वीडियोस में मैंने ये बात भी की कि क्यों नहीं एक सटीक गेम प्लान के साथ भारतीय तेज गेंदबाज ट्रेविस हेड के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। आज थोड़ी बाउंसर्स लगी, लेकिन कंपैरिजन जितनी मैं चाहता था, जितनी आप भी दोस्तों चाह रहे होगे, उतनी बाउंसर्स नहीं लगी। यानी कि एक बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी वो 4 रन रोकने के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे था, तो सिंगल्स आसानी से उन्हें मिल रहे थे। चलिए वो भी सही है, क्योंकि वो कट बहुत बढ़िया लगाते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आपने देखा होगा तो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी एक था, वहाँ पे भी एक खिलाड़ी था, लेकिन वो आपने क्यों लगाया है? इसीलिए लगाया कि वहाँ पे बाउंड्रीज ना जाए। आपने वहाँ पे उस खिलाड़ी को क्यों तैनात किया है? ताकि थोड़ी बाउंसर्स लगी आज बाउंसर्स, लेकिन वो कंसिस्टेंट मोहम्मद सिराज ने वो एफर्ट नहीं लगाया। उन्होंने अपने जब भी उनकी गेंदबाजी आई थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहे थे मोहम्मद सिराज। उम्मीद करता हूँ वो पूरी तरीके से फिट हों, बट उन्होंने कमिंस को भी एंड में आउट किया। बट हेड के सामने जब वो गेंदबाजी कर रहे थे ना, तो लगातार एक ही नियंत्रण के साथ, यानी कि एक ही गेम प्लान के साथ वो स्टिक होके बॉलिंग नहीं कर रहे थे। यानी कि कभी बाउंसर्स लगा रहे थे, कभी ऑफ स्टंप पे ज्यादा गेंदबाजी हो रही थी, कभी थोड़ी फुलिश आगे डाल रहे थे। टेस्ट क्रिकेट है, बॉलर्स थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, बट आपको ये भी देखना होगा कि सामने बल्लेबाज कौन है, कंडीशंस कैसी बनती जा रही है, एक साझेदारी पनपती जा रही है। आपको थोड़े बाउंसर्स लगाने होंगे, क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रेविस हेड कहाँ महसूस करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने भी जितने ट्रेविस हेड की बैटिंग देखी होगी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपको इतना पता होगा कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वो है ऑफ साइड। वो ऑफ साइड पे ड्राइव बढ़िया लगाते हैं, हवाई शॉट्स खेलते हैं, जो उन्होंने जड्डू के सामने खेला। एक मिड ऑफ के सर के ऊपर से मारा था, एक कवर के ऊपर से एक बहुत बढ़िया हवाई शॉट्स खेले। 18-19 चौके उन्होंने लगाए, पर ज्यादातर उन्होंने रन जो बनाए, अपने जो रन बनाने के लिए उन्होंने जो तरीका ढूंढा, वो ज्यादा जो स्कोरिंग परसेंटेज शॉट्स जो थे वो ऑफ साइड की ओर थे। ऑन साइड की ओर कहाँ उतने रन बने, नहीं उतने रन बनाया। अगर आप वैगन व्हील उनकी चेक करो, आपको दिखेगा कि रन कहाँ उन्होंने ज्यादा बनाया। तो भारतीय गेंदबाज की ओर से वो गेम प्लान हमें नहीं दिखाई दिया। मोहम्मद सिराज स्पेशली बहुत कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसी भी एक भारतीय गेंदबाज ने लगातार एक ओवर में यहाँ पे ट्रेविस हेड को बाउंसर से परेशान नहीं किया, कि ट्रेविस हेड को थोड़ा फ्रस्ट्रेट किया जाए बाउंसर पे। जब भी थोड़ी बाउंसर्स लगी तो थर्ड मैन का खिलाड़ी वहां पे था ही नहीं, और जब थर्ड मैन का खिलाड़ी था तो ट्रेविस हेड ने बढ़िया तरीके से डक किया, लेकिन वो बाउंसर्स उतने बढ़िया तरीके से नहीं लगे आज। बट और भी बेहतर तरीके से बाउंसर्स लगाए जा सकते थे, थोड़ा उनको डराना चाहिए था, धमकाना चाहिए था, वो नहीं देखने को मिला। थोड़ी स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी आकाशदीप ने की, बुमराह ने भी की, लेकिन सिराज की ओर से वो बहुत ही कम बार राउंड द विकेट से गए। ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी करते जा रहे थे, ट्रेविस हेड उन पे चौके लगाते जा रहे थे। तो इस बैटल को अगर कहा जाए ना यहाँ पे, तो ट्रेविस हेड ने जीता, और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड पे बात की दोस्तों, ट्रेविस हेड के सामने अब क्या यहाँ पे गेम प्लान होना चाहिए। 2 शतक इस टेस्ट सीरीज में अभी तक वो लगा चुके हैं, इस टेस्ट सीरीज के टॉप स्कोरर हैं ट्रेविस हेड। उनको कैसे अब रोका जाए, वही मैंने कहा कि थोड़ा गेम प्लान अलग होना चाहिए। ऑफ साइड पे आप थोड़े प्रोटेक्शन लगा लीजिए, उनको आसानी से वहां पे रन बनाने मत दीजिए। जो बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी है आप उसको अंदर लाइए, गली की ओर एक खिलाड़ी लगाइए, कवर पे एक खिलाड़ी लगाइए, और थोड़ी उनको स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी कीजिए। आप थोड़ी ऑन साइड पे प्रोटेक्शन ले लीजिए, ताकि वो कुछ अलग करने का प्रयास करें। अगर वो ऑन साइड की ओर स्कोरिंग शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे, वहां पे थोड़े स्ट्रोक्स लगाने का प्रयास करेंगे, मे भी थोड़ा एक आउटसाइड एज लगेगा, जो लगातार नीतीश कुमार रेड्डी की गेंदबाजी पे वहां पे रोहित शर्मा से वो कैच छूटी थी, वो चांस एक क्रिएट हुआ था, वैसे ही चांस क्रिएट हो सकता है अगर वैसा गेम प्लान बने तो। जो कि कमेंटेटर्स भी वही कर रहे थे कि थोड़ा अलग गेम प्लान के साथ आना चाहिए, क्योंकि उनका कमजोर पक्ष दिखा है, वो ऑन साइड पे बहुत कम खेलते हैं, वही शायद उनका कमजोर पक्ष है, और उसी पे हमला करना चाहिए। एक डीप स्क्वायर लेग पे आप खिलाड़ी लगा दीजिए, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे आप खिलाड़ी लगा लीजिए, हो सके तो फाइन लेग पे भी एक खिलाड़ी रखिए, बाउंसर्स लगाने का प्रयास कीजिए, एक शॉर्ट थर्ड मैन लगाइए, ऑफ साइड को थोड़ा कवर कीजिए, ऑन साइड पे उनको मजबूर कीजिए रन बनाने के लिए, और जितने भी हमारे तेज गेंदबाज हैं वो राउंड द विकेट से गेंदबाजी करें, ताकि एक नेचुरल एंगल क्रिएट हो जब गेंद पुरानी हो तब। लेकिन नो डाउट
बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की ट्रेविस हेड ने। स्टीवन स्मिथ की बात करें, स्टीवन स्मिथ वर्सेस आकाशदीप के बीच में एक बढ़िया हमें बैटल देखने को मिली, बहुत बढ़िया बैटल देखने को मिली। उस बैटल में हमने देखा है कि आकाशदीप ने उस बैटल को जीता, क्योंकि बहुत बार उन्होंने बीट किया। बुमराह भी उनको परेशान कर रहे थे जब शुरू में स्मिथ आए थे, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से संयम के साथ स्मिथ ने बल्लेबाजी की। और आज थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी के साथ स्टीवन स्मिथ बैटिंग करने के लिए आए थे। उनका स्टांस थोड़ा अलग दिख रहा था, आज थोड़ा बढ़िया तरीके से वो लीव भी कर रहे थे। थोड़े अलग रूप में आज हमें स्टीवन स्मिथ दिखाई दिए, और यह सही संकेत भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए, भारतीय टीम के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी स्मिथ ने की। 190 गेंदों में 101 रन अर्धशतक लगाने के बाद जो उनकी दूसरी 50 आई, बहुत तेज गति से बनाया उन्होंने। और तब तक 80 ओवर का खेल होने वाला था। स्मिथ को भी अंदाजा आ चुका था कि नई गेंद जब आएगी तो थोड़ा उनके भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज बुमराह और सिराज नहीं तो आकाशदीप आ सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, बढ़िया तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा पे टारगेट किया और अपना एक बेहतरीन 100 कंप्लीट किया। उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी की। शुरू में थोड़ा उनको तकलीफ हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी नजरें जमाई तो उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली। और 241 रनों की यह साझेदारी बता रही है हमें कि भारतीय बल्लेबाज अगर यह करने में कामयाब हो जाएंगे तो यह टेस्ट मैच और भी रोमांचक हो जाएगा। तो स्मिथ ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, ट्रेविस हेड ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, दोनों के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप हुई। फिर कमिंस और एलेक्स कैरी के बीच में भी शानदार साझेदारी हुई। कैरी अभी भी नाबाद हैं और वो भी उसी प्रकार का रवैया अपना रहे हैं जिस इंटेंट से ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की। और एलेक्स कैरी ऐसे ही नॉर्मली बैटिंग करते हैं, वो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, वो अपने डिफेंस पे उनको उतना भरोसा नहीं है। तो जो उनकी ताकत है उसी को वो आजमा रहे हैं और उसी प्रकार से रन बना रहे हैं। अब स्टार्क उनका साथ निभा रहे हैं। तो अब यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टीम का गेम प्लान क्या होगा तीसरे दिन के खेल के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया को भी ये अंदाज़ा होगा कि परिस्थिति कल शायद बल्लेबाजों के फेवर में होगी। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि और जितने रन हो सके उतने रन जोड़े और डिक्लेरेशन कर दे। अगर भारतीय टीम और 3 विकेट झटकने में कामयाब ना हो पाए तो पैट कमिंस ही डिक्लेयर करेंगे। लेकिन कब करेंगे डिक्लेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि 450 जैसे ही हो जाएगा तो फिर डिक्लेरेशन आपको दिखाई दे सकता है। तो अब बात करते हैं भारतीय टीम पे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास के अब उस सूची में आ चुके हैं कि आप उनका नाम जागवल श्रीनाथ, कपिल देव सर, जहीर खान, उनके साथ आप इनका नाम लोगे, उन तेज गेंदबाज की सूची में आप इनका नाम शामिल करोगे और मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर अब वो बन चुके हैं। फॉर्मेट कोई भी हो, बुमराह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते जा रहे हैं और उन्होंने आज वही किया। जब जब भारतीय टीम पिछड़ रही थी, बुमराह ने ही आके टीम को वापसी दिलाई। ओपनर्स को चलता जसप्रीत बुमराह ने किया। जब 241 रनों की साझेदारी बन चुकी थी उस साझेदारी को भी आके बुमराह ने ही तोड़ा। वहीं पे बुमराह ही स्टीवन स्मिथ को आउट करते हैं, रोहित शानदार कैच पकड़ते हैं, ट्रेविस हेड को भी बुमराह ही आउट करते हैं और जो तेज गति से रन बना सकते थे, जिनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट हो चुका था मिचेल मार्श, उनको भी बुमराह ने ही आउट किया। तो उनका जो 6 ओवर का स्पेल नई गेंद के साथ, दूसरी नई गेंद के साथ था, बहुत ही शानदार और बहुत ही इफेक्टिव था और उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। बुमराह ने अभी तक 25 ओवर के स्पेल में 7 मैडन 72 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, जिसमें मैक्स विनी, उस्मान ख्वाजा, स्मिथ, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का विकेट शामिल है। उनको हटा दे तो और किसी भारतीय पेसर ने मुझे प्रभावित किया ऑनेस्टली, वो थे आकाशदीप। आकाशदीप ने बहुत शानदार गेंदबाजी की और थोड़ा अजीब लग रहा है उनका जो, अगर आप बॉलिंग स्पेल देखोगे उस विकेट के कॉलम में आपको विकेट नहीं दिखाई दे रहा है, बट वहां पे 2-3 विकेटें हो सकती थी दोस्तों। शायद स्टीवन स्मिथ उनका शिकार बन जाते, शायद वो ट्रेविस हेड को भी चलता कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है आकाशदीप ने, अभी तक बहुत प्रभावित किया। और क्यों उनको दूसरी नई गेंद दी है रोहित शर्मा ने, वो यही रीज़न है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया है सबको। मोहम्मद सिराज की बात करें, वो आउट करते हैं पैट कमिंस को, लेकिन वही मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में जब मैं ट्रेविस हेड पे डिस्कस कर रहा था कि सिराज को थोड़ा अलग गेम प्लान के साथ आना होगा, एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, थोड़ा अलग ज़्यादा ही प्रयास कर रहे थे आज हेड के सामने और हेड ने उसका बहुत बढ़िया तरीके से फ़ायदा उठाया। जो मुझे लग रहा है दोस्तों, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ओवरऑल हमारे तेज गेंदबाजों ने एफर्ट लगाया है, यह कहना गलत नहीं होगा। विकेटों के लिए जा रहे थे, थोड़े रन पड़े, ज़्यादा रन पड़ गए, बट एफर्ट लगाया। और नीतीश कुमार रेड्डी
13 ओवर में 65 रन उन्होंने दिए हैं। लेकिन आप दोस्तों फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप ये देखिए कि जब भारतीय टीम इंग्लैंड का टूर करेगी तो अच्छी बात यह है, अच्छे संकेत यह है कि एक बढ़िया ऑलराउंडर यहाँ पे ग्रूम हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ से जितने बड़े फॉर्मेट्स वो खेलेंगे और टेस्ट मैच खेलेंगे और वनडे मैचेस खेलेंगे, ये और बेहतर होते जाएंगे। तो अच्छी उन्होंने भी आज एक विकेट ली, अच्छी गेंदबाजी की है। थोड़े महंगे साबित हुए हैं, नए नए हैं, सीखेंगे गेंदबाजी करते करते और बेहतर होते जाएंगे। तो भारतीय गेंदबाजों की ओर से वो एफर्ट हमें देखने को मिला, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन हमें नहीं देखने को मिला। दूसरे छोर से वो और बेहतर कर सकते थे अपने प्रदर्शन से। शायद वो भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सिराज, आकाशदीप एंड नीतीश रेड्डी की और भी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि अगली पारी में सिराज, आकाशदीप, नीतीश रेड्डी और बेहतर प्रदर्शन करें और बुमराह का एक छोर से उनके जो कंधे पे जो बर्डन है, जो बोझ है, उसको थोड़ा और कम करें। क्योंकि अब बुमराह यहाँ से अगर आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में नहीं होंगे तो सोचिए दोस्तों क्या हाल हो सकता है। बट पिछले बार भी वैसा ही कुछ हुआ था, हमारे सीनियर पेसर्स नहीं थे लेकिन हमारे यंगस्टर्स ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, तेज गेंदबाजों ने। तो उम्मीद रखिए दोस्तों, बिलीव रखिए, अच्छा प्रदर्शन करेंगे हमारे भारतीय युवा तेज गेंदबाज। तो ये मैंने बात की बुमराह के ऊपर, बहुत शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने 5 विकेटें ली और बहुत बढ़िया फीफर लिया है इस सीरीज में। अभी तक वो 17 विकेट ले चुके हैं। स्टीवन स्मिथ बढ़िया फॉर्म में आ चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा संकेत है भारतीय टीम के लिए कि उनको थोड़ा संभल कर रहना होगा स्मिथ से। ट्रेविस हेड लगातार परेशान करते जा रहे हैं। अब ये क्या गेम प्लान होगा, आप मुझे बताइए क्या गेम प्लान होना चाहिए। जो मैंने बता दिया कि किस प्रकार की फील्ड होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। प्रभात राजनारायण, बिहाइंड द स्टंप्स। जय हिंद।